तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। घोस्ट मैरिज होने वाला था। हमारा मेकअप डाउट में आ जाता है कि मैंने सुना घोस्ट मैरिज के बारे में, जब दो लोग मर जाता है ना तो उनकी आत्माओं के बीच में शादी होती है, लेकिन यहाँ पे खाली जनरल मरा है। मेरी बाबू तो जिंदा यहाँ पर है, तो उसकी शादी यार उसकी शादी कैसे यहाँ पे करवाना चाहते हैं। हाँ, तो दुल्हन के पास आते बोला भी जाता जल्दी से ये जो सूप है ना ये सूप यहाँ पे पी लो। मम्मी पापा भी कहते हैं कमॉन यार तुम्हें ये करना पड़ेगा। बेटी का मन यहाँ पे नहीं था, लेकिन बेटी सूप पी लेती है। दूसरी ओर हमारा मेक कटर बेटी को बचाने के लिए बेटी के पास आ जाता है और कहता है हुआ हुआ कैसी हो। हुआ भी कहती है एक सेकंड मेरे बाबू तुम चले आए। ये भी कहते हैं यस मैं चला आया तुमको ले जाने के लिए। वो खुश हो जाती है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। पीछे से बाप भी कहता है वो साले निकल यहाँ से, भैया भी तेरी नहीं है, तेरे लिए कोई जगह भी नहीं है। हमारा मेक कटर लेता है दुल्हन को और भाग जाता है और कहता है डोंट वरी, मैंने बाहर सर ने गड्डी यहाँ पे रखी है, गड्डी पे बैठेंगे और निकल जाएंगे, मिशन पूरा हो जाएगा। लेकिन वो रुक जाती है, नीचे गिर जाती है। भाई मुंह से खून की उल्टी होने लग जाती है। ये भी कहता है मेरी बाबू क्या हो गया। वो भी कहती है भाई सूप मैंने पिया था जिसके अंदर पॉइजन यहाँ पे थे, मेरे मम्मी पापा ने यहाँ पे दिया, मगर क्यों आपने मेरे सूप में ऐसा क्यों किया। वो लोग कहते हैं क्योंकि तुम्हारा पति जनरल मारा जा चुका है तो शादी नहीं हो सकती, सिर्फ घोस्ट मैरिज हो सकता है, उसके लिए तुमको भी यहाँ पे मरना पड़ेगा। आई एम सॉरी हमको ये करना ही पड़ा। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता है पागल वागल हो क्या यार, तुम लोगों ने लिटरली अपनी बेटी की जान निकाली, दवा दो जल्दी से, दवा दे यार साले बुढ़े। तो बाप भी कहते हैं यार इसको पकड़ लो। तो सोल्जर आके पकड़ लेते हैं, मारते हैं और कहते हैं बेटे तू तो गया। और हमारा मीन कटरी ये बॉडी में लड़ भी नहीं पा रहा था। बाप भी कहता वेल इसका कोई एंटीडोट यहाँ पे नहीं है, मरोगे और मरोगे। सामने से कहती मेरे बाबू अब मैं नहीं बच सकती, लेकिन यार तुम मेरी ज़िंदगी में आए और क्या चाहिए मुझे। और वो मर जाती है। हमारा मीन कटर चिल्लाते रह जाता है। उतने में बाप कहता चलो कॉफ़िन लेकर आओ। तो कॉफ़िन आता है। सामने से बाप भी कहता तूने अपनी बेटी को मारा किसके लिए, बस पावर के लिए। भाई तुम कमीने लो यार, बहुत ज़्यादा कमीने हो। तो बाप भी कहता तुमको नहीं मालूम, बच्चे लोग को ना अपने माँ बाप के कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब तू माँ बाप बनेगा ना तो जाके तुझे पता चलेगा। चलो यार डालो इसको। तो हमारे मेक कट्टर को भी पकड़ते हैं और उसको लिटरली कुएं के अंदर यहाँ पे फेंक देते हैं। और दूसरी ओर जो दुल्हन की बॉडी है उसको कॉफ़ी में डाला जाता है। अनाउंस किया जाता है कि चलो चलो शादी होने वाली है, रेडी हो जाओ। तो पब्लिक भी लाइक एक सेकेंड शादी होने वाली है चलेगा, घोस्ट मैरिज होने वाला वो भी चलेगा, लेकिन वो कॉफिन के ऊपर क्या है। तो कॉफिन के ऊपर दुल्हन की आत्मा था जो अपना पावर यूज़ करती है और जितने भी लोग थे वहाँ पे वो सबको मार डालती है। हमारे मेक कट्टर की ओर आते हैं जो कुएं में गिरा पड़ा था, ना कुछ बोल पा रहा है, ना अपनी बॉडी हिला पा रहा है और ना ही कुछ कर पा रहा है। वो भी कहते हैं क्या हमारा जुदाई ऐसी होगा। तो हमारे मेक कट्टर की जो रियलिटी थी ना वहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। टोंग टोंग जो लड़की यहाँ पे थी वो भी कहती है कैसे हो। उस समय हमारा मेक कट्टर 6 साल का था जब उसके मम्मी पापा ने उसको छोड़ यहाँ पे दिया था। तो बोला भी जाता टोंग टोंग मेरा नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, ये लो ब्रेड। तो हमारा मेक कट्टर भूखे नंगे जैसा खाता है। तो सामने से बोलती भाई संभल के। बेटी भी कहती क्या मैं इसको भाई अपना पालतू बना लूँ। बाप भी कहता यार ये कोई कुत्ता वुत्ता नहीं है जिसको तू पालतू यहाँ पे बना ले, तुम्हारे मम्मी पापा ने छोड़ दिया क्या। हमारा मेक कट्टर भी कहता यार उनको ऐसा लगता है कि मैं यूज़लेस यहाँ पर हूँ, खाली किसी काम का नहीं हूँ, रिसोर्सेस यहाँ पे वेस्ट करता हूँ, इसके लिए भाई उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो वो भी कहता है कि अरे यार किसने बोला तुम यूज़लेस हो, कोई यूज़लेस यहाँ पे नहीं होता। और रो मत यार रो मत। हमारा मेक कट्टर भी कहता है वो लोग बहुत बुरे लोग हैं भाई, मुझे बड़ी उनकी याद भी आती है, लेकिन मैं क्या करूँ कुछ समझ यहाँ पे नहीं आता। तो टोंग टोंग भी कहती है अरे यार बुरा मत मानो, मैं यहीं पर हूँ ना यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पीछे देखो साइड में एक बिल्ला बिल्ली दोनों प्यार यहाँ पे कर रहे हैं। हमारा मेक कट्टर भी कहता है टोंग टोंग तुम्हारा शुक्रिया। तो ये वही टोंग टोंग है जिसके नाम पर उसने अपनी इस स्पिरिट का भी नाम यहाँ पे रखा था, लेकिन उसके साथ क्या होगा आइडिया नहीं है, या तो मर चुकी रहेगी या तो शायद उसने छोड़ दिया होगा। अब करंटली आते हैं जब है ना वो होश में आता है, इल्यूजन से बाहर आता है, तो ये भी देखता है एक सेकंड वो जो शादी वाला इल्यूजन था वो खत्म हो गया। सामने से ये भूत अब यहाँ पे बन चुकी है। और सुनो टोंग टोंग अटैक ना करो, ये हमें कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन वो अचानक से कहीं जाने लगती है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है टोंग टोंग चलो उसका पीछा करते हैं। तो पीछा करने लग जाते हैं। तो सामने धीरे 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 ना वो आगे जाती है। तो सब कुछ वही माहौल था जो शादी के टाइम पे था। ऐसा लगता है ये शादी के माहौल में ना एकदम उलझ चुकी है, इसको होश में लाना पड़ेगा। आगे पालकी दिखाई दे रही है और सेम शादी वाली पालकी। तो चलो यार टोंग टोंग हमें कुछ भी करके उसको रोकना पड़ेगा। तो पास में आते रोकने की कोशिश करते, लेकिन आगे एक बैरियर था जो बैरियर ये दोनों क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। इस बैरियर को बस दुल्हन यहाँ पे क्रॉस कर पाएगी। अरे यार ये भी दिक्कत की बात है यार, मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ समझ यहाँ पे नहीं आता। तो जैसे अच्छे से एनालाइज करता है तो उसको घंटा दिखाई देता है। तो ये भी सोचता है एक सेकंड ये घंटा आई डोंट नो
हूँ काय को, लेकिन मुझे लगता है शायद ये घंटा मेरी हेल्प कर सकता है। दुल्हन भी पीछे से आ रही है तो दुल्हन को रोकना पड़ेगा। तो पहले दुल्हन के पास आता हूँ, कहते रुको यार, याद करो पहले यहाँ पे क्या हुआ था, होश में यहाँ पर आओ। वो लिटरली ध्यान ही नहीं देते, हमारे मेन कैरेक्टर को इग्नोर मारकर वो चल जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट यार क्या करूँ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। यस याद आया, मैं वो कर सकता हूँ। तो रस्सी लेता है, अपने आप को यहाँ पे बांधता है और उसी कुएं में कूद जाता है जिस कुएं के अंदर भाई जीमो को फेंका गया था। तो जैसे वो आता है तो अंदर जीमो की डेड बॉडी भी दिखाई देती है। तो उस साइड में लिखा हुआ था कि अगले जन्म में मिलेंगे, यानी मरने से पहले उसने लिख दिया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है ये तो बेचारा मर गया और उसका पता नहीं, वो तो भूत यहाँ पे बन गई, अगले जन्म में मिल भी नहीं पाए। कंघी मिल जाती है, याद आता है कि यस भाई कंघी के दो हिस्सा इन्होंने किया था, एक हिस्सा इसने अपने पास रखा था और दूसरा हिस्सा इसने अपनी बाबू को दे दिया था। इन दोनों को मिला देता हूँ, तो उन दोनों को मिला देता है और जैसे मिलाता है एक जोरदार पावर रिलीज होता है, दुल्हन को भी महसूस होता है। फाइनली दुल्हन रुक जाती है, हमारे मेन कैरेक्टर की ओर यहाँ पे देखती है, धीरे धीरे उसके पास आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा सा पास आता है, उसको कंघी देता है और कहता है याद आया। वो हमारे मेन कैरेक्टर को ही अपना बाबू यहाँ पे समझ लेती है, धीरे धीरे हाथ आगे करती है और कंघी यहाँ पे ले लेती है। आंखों से आंसू आ रहे थे लेकिन फाइनली अब वो अवेकन हो चुकी है, फिर से कहीं जा रही थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बस करो यार, अभी तक नॉर्मली यहाँ पे नहीं हुई क्या, वापस आ जाओ। तो वो जो था ना भाई गेट, वो तोड़ देती है, जो पालकी यहाँ पे था पालकी के भी टुकड़े यहाँ पे कर देती है। और जैसे पालकी के टुकड़े यहाँ पे करती है तो पालकी ऑटोमेटिक ही है ना ठीक हो जाता है। और पालकी बेसिकली में शैतान यहाँ पे था जो अपने शैतानी रूप में आके ना आक्रमण करने लग जाता है, यानी इसी शैतान को हराना पड़ेगा तो जाकर वो बैक टू नॉर्मल यहाँ पर होगी। तो मैं टोंग टोंग से कहता टोंग टोंग चलो यार फाइट के लिए रेडी हो जाओ, इसको कुछ भी करके यहाँ पे मारना ही पड़ेगा। तो फाइट वाइट यहाँ पे करने लग जाता है और फाइट के बीच में वो दो चार आइटम भी रख लेता है जो उसको यहाँ पे मिला था और फाइनली काफ़ी बड़े बड़े अटैक करके उसको ख़त्म कर देता है। तो ये भी देखता है चलो ख़त्म कर दिया, शायद हम जीत चुके हैं। लेकिन उतने में एक अलग ही पालकी का क्या बोलते हैं एवोल्यूशन रूप यहाँ पे आगे आ जाता है। तो ये भी देखता है अबे यार अब क्या करें, दुल्हन देखो यार तुम कर लोगी क्या। तो दुल्हन कुछ कर रही थी, वो कुछ आग वाग रिलीज कर रही थी और उतने में जो भी पालकी था जोर से अटैक कर देता है। तो जो दुल्हन यहाँ पर है ना वो अटैक को जैसे तैसे यहाँ पे डॉज करती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है या काम कर रहा है, इसका जो आग है ना इसका आग उसकी बॉडी यहाँ पे जला रहा है, कम ऑन तुम कर सकती हो, टोंग टोंग तुम भी अटैक करो और दुल्हन तुम भी अटैक करो। तो वो दोनों अटैक करते हैं और दोनों मिलकर अटैक करके ख़त्म कर देते हैं। तो सिस्टम में लिखे आता बधाई हो यार, फाइनली मिशन पूरा हो चुका दुल्हन वाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो फाइनली पूरा हो चुका है। बोला जाता है कि अगर तुम्हें इसको कंफर्म अपनी सेकंड स्पीड बनाना है तो भाई ब्लड के साथ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यानी मुझे इसको ब्लड देना पड़ेगा, मगर कैसे, मैं कटोरा गिलास कुछ लेकर ही नहीं आया। उतने में वो हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ ही लेती है और लेके अपने मुंह में डाल लेती है, चूसने लग जाती है ब्लड वगैरह। तो हमारे मेन कैरेक्टर भी फील उसको कर पाता है, वो भी सोचता है यार कहीं ऐसा तो नहीं है ये मुझे सच्ची में अपना पति यहाँ पे समझने लगी है। सिस्टम में लिखा था बधाई हो, ए लेवल की स्पीड कन्फर्म और फाइनली आपकी सेकंड स्पीड यहाँ पे बन चुकी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो यार बढ़िया, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।